आज मैं आपको एक ऐसी साधना के विषय में बताने वाला हूँ जो आपके अंतःकरण को पूर्ण रूप से शुद्ध कर दे। साथ में आप जहाँ पर भी बैठेंगे, जिस स्थान पर भी जाएंगे, चाहे वे स्थान कितना भी अशुद्ध क्यों ना हो, आप एक संकल्प से उसको पूर्ण शुद्ध और अपने अनुकूल बना पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माता गायत्री का विशेष मंत्र, जो अपने आप में पूर्ण और अद्भुत है, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। और उन्होंने इस मंत्र के आधार पर वेदों का निचोड़ इस मंत्र में डाल करके इस मंत्र को अपने आप में पूर्ण और जागृत बनाया। ये मंत्र गायत्री मंत्र के नाम से समस्त संसार में प्रसिद्ध हुआ और कोई भी पूजा विधि बिना इस गायत्री मंत्र के संपन्न नहीं होती है। अर्थात जो भी पूजा पद्धति, जो भी नियम, जो भी सनातन संस्कृति की पूजा पाठ है, पूजा विधान है, वो बिना गायत्री मंत्र के संपन्न नहीं किया जा सकता। ये एक विधान और एक विज्ञान है जो महर्षि विश्वामित्र द्वारा आम जनमानस के लिए दिया गया, जो चारों वेदों का निचोड़ है, जो हमारे समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। गायत्री है। अगर गायत्री की साधना हम करें तो विशेष रूप से हमें वो चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं जिसकी कल्पना हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन इसके विषय में हमें ये जानना होगा कि माता गायत्री क्या हैं और ये कहाँ हमारे निवास करती हैं। तो देखिएगा, ओमकार का स्वरूप आपने देखा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय पर विश्व रूप की रचना की थी, विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को कराया था, तो अर्जुन को कराने के साथ साथ और भी बहुत से महर्षि थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप का दर्शन कराया, जिसमें से सबसे पहले थे धृतराज, दूसरे नंबर पे थे दुर्योधन, तीसरे नंबर पे अर्जुन, कर्ण और बबरीक। इन महारथियों को भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे। साथ में जिनके पास में दिव्य दृष्टि थी, तो उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को देखा, इन चमत्कारों को देखा और आत्मसात किया और ये जाना कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण नहीं है, ये ईश्वर हैं। तो उस विश्व रूप में जिसमें हजारों भुजाएं हैं, हजारों सिर हैं और हजारों अस्त्र शस्त्र लिए हुए एक विकराल शक्ति सामने जब आती है, तो अपने आप में पूर्ण सगुण साकार के रूप में वो प्रकट होती है। तो वो ईश्वर का सगुण साकार रूप, वहाँ पर अगर हम उस पूर्ण रूप को देखेंगे, तो उस पूर्ण रूप का जब हम दर्शन करेंगे तो उस दर्शन में हमें एक शक्ति दिखाई देगी जो विश्व रूप के हृदय की ओर स्थित है, अर्थात कौड़ी प्रदेश की ओर स्थित है। वे माता गायत्री हैं। माता गायत्री ओमकार, जिन्हें बोलते हैं पूर्ण सत्ता, सगुण साकार के रूप में, ओमकार स्वरूप में, ओमकार के स्वरूप में उनके हृदय के स्थान पर विराजमान है। अर्थात ईश्वर ने अपने हृदय में उन्हें अपना स्थान दिया है। तो ऐसे ही मनुष्य के हृदय में ये महाशक्ति विराजमान रहती हैं। माता गायत्री का रूप लेकर के ये हमारे शरीर को संचालित करती हैं और हमारे शरीर को तमाम सारे रोगों से, तमाम सारे दुखों से निकाल करके हमें शुद्ध साकार का रूप धारण कराती हैं। तो ये माता गायत्री के अपने अलग अलग रूप स्वरूप हैं। वैसे तो माता गायत्री के 9 स्वरूप माने गए हैं, लेकिन अगर हम विस्तार की बात करें तो माता गायत्री का एक ही स्वरूप है, एक मंत्र है। इसी एक मंत्र में हमारे सारे तत्व आ जाते हैं, प्राण आ जाते हैं, वो समस्त ब्रह्मांड आ जाते हैं, सभी समस्त देवी देवता इस मंत्र में आ जाते हैं। ये मंत्र जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जिसको गायत्री मंत्र के नाम से आप जानते हैं, वह है ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात ये गायत्री मंत्र हजारों तरीके का बोला जाता है, हजारों तरीके से बोला जाता है, हजारों तरीके इस्तेमाल इसमें किए जाते हैं। और इसी मंत्र के आधार पर जब ये सक्रिय होता है तो हम किसी भी मंत्र को बना करके किसी भी देव को प्रसन्न कर सकते हैं। ये हमारे कल्पना के आधार पर निर्भर करता है। लेकिन साथ में हम आपको ये बता दें कि हमारे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को स्थिर करके हमारे अंदर गुणातीत की भावना को प्रकट करता है और समस्त संसार की जितनी भी ऊर्जा है उसको हमारे शरीर के अंदर समायोजित करके जानने में उसमें हमारी मदद करता है। ये एक दिव्य शक्ति है। तो वैसे ही मैं माता गायत्री की मुद्रा आपको बताने वाला हूँ, जो मंत्र के साथ में की जाती है। अर्थात जो मंत्र अपने आप में पूर्ण और अद्भुत है,
जो पूर्ण जागृत है, जो सक्रिय है, जो सिद्ध है। लेकिन इसके लिए विशेष क्रिया की आवश्यकता होती है जो हमें अपने शरीर के अंदर करनी पड़ती है। वे क्रिया जब हम अपने शरीर के अंदर कर लेते हैं तब ये मंत्र स्वतः सक्रिय हो जाता है, स्वतः जागृत हो जाता है, स्वतः सिद्ध हो जाता है। लेकिन मैं आपको पूर्ण रूप से ये बता दूं कि मंत्र का सक्रिय होना अलग बात होती है, मंत्र का जागृत होना अलग बात होती है, और मंत्र का सिद्ध होना अलग बात होती है। तीनों में प्रक्रियाएं अलग हैं, तीनों के मार्ग अपने अपने अलग होते हैं। मंत्र सिद्धि की बात हम करेंगे बाद में, क्योंकि मंत्र सिद्धि की जब हम बात करेंगे तो आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रारूप है जिसको समझने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। तो माता गायत्री का जो मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसे करने के लिए एक विशेष मुद्रा की आवश्यकता होती है, जो मुद्रा हृदय चक्र को प्रभावित करती है। और हमारे जो हृदय चक्र में माता गायत्री हैं उनके अंदर चेतना का सार बढ़ जाता है, जिससे वो ये जान पाती हैं कि एक प्राण उनकी उपासना करने के लिए तत्पर है, क्योंकि माता सब जगह व्याप्त हैं, सभी जगह व्याप्त हैं। हमारे अंदर 54 शक्तिपीठ हैं, हमारे अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन वो निष्क्रिय अवस्था में हैं। उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि हम कहाँ हैं, अचेतन व्यवस्था में, अचेतन अवस्था में पड़ी हुई हैं। लेकिन जब हम गुंजार करते हैं, अर्थात शब्द की ध्वनि जिस समय पर हम करेंगे, वाइब्रेशन जब हम करेंगे, तब हमारे अंदर के तत्व प्राण, हमारे अंदर के देवी देवता, शक्तिपीठ सब सक्रिय होने लगते हैं। क्योंकि जहाँ वाइब्रेशन होती है, जहाँ कंपन होता है या स्पंदन होता है, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई रोग शोक नहीं होता, वहाँ जागरण होता है, वहाँ जीवन होता है, वहाँ उत्पत्ति होती है। क्योंकि बिना कंपन के उत्पत्ति भी नहीं होती, बिना घर्षण के उत्पत्ति का कोई माध्यम नहीं बनता। तो मुद्रा कुछ इस प्रकार है, जिस समय पे भी आप गायत्री मंत्र की रचना करें, भूल गया मैं, रचना तो विश्वामित्र जी ने कर ली, लेकिन जिस समय पर भी आप उच्चारण करेंगे गायत्री मंत्र का, तो उच्चारण करने से पहले ओम का अभ्यास करें। ओम 108 बार ओम बोलें। 108 बार ओम बोलने के बाद में आपको करना क्या है, आपको जो है सीधे से बैठ जाना है। ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका 11 बार आपको पाठ करना है इस मुद्रा के साथ में। मुद्रा देख लीजिएगा किस तरीके से करनी है आपको। मुद्रा करने के लिए आपको वायु तत्व की उंगली लेनी है और अपने अंगुष्ठ को, ये जो मेरे अंगुष्ठ हैं देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको दबा देना है। यहाँ जब दबा देंगे तो ऐसा भी होगा कि आपकी जो उंगलियाँ हैं वो चटक जाएंगी दोनों। तो यहाँ ये इस तरीके से रखनी है आपको, देख लीजिएगा, ये कुछ इस तरीके से आपको रखनी है। आपको दिख रहा हो तो कुछ इस तरीके से आपको ये उंगलियाँ रखनी है। यहाँ रखने के बाद में अपनी दोनों उंगलियों को ये मिला लेना है और यहाँ ये मिला लेना है। यहाँ मिलाने के बाद में यहाँ ये आपको आकाश तत्व की उंगली मिला लेनी है और ये कुछ मुद्रा इस तरीके से हो गई। जब आप इस मुद्रा को देखेंगे तो यहाँ पर 2 छिद्र आपको दिखाई देंगे स्पष्ट रूप से, पहला त्रिकोण अवस्था में, दूसरा गोल अवस्था में। ठीक है, इसको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो होता है ये हमारे जो हमारा अनाहत है तो उसका प्रतीक माना जाता है, आज्ञा चक्र का भी प्रतीक माना जाता है। तो इस तरीके से आपको ये मुद्रा करनी है। यहाँ कुछ इस तरीके से ये मुद्रा होती है। देखिए, आप कहते हैं कि पीछे बताते नहीं हैं कि किस तरीके से आप जो है बना रहे हैं, तो पीछे की उंगलियाँ मेरी ऐसी हैं कुछ, और यहाँ कुछ इस तरीके से मुद्रा में ये है, देखिएगा कुछ इस तरीके से है ना। तो यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आपको ओम का जप करना है। इस तरीके से आपको ओम का जप करना है। ठीक है, जब आप ओम का जप पूरी तरीके से कर लेंगे, जब आप ओम का जप पूरी तरीके से कर लें, 11 ओम के जप कर रहे हैं, आपको स्थिति कैसे रखनी है मुद्रा की, तो स्थिति कुछ इस तरीके से रखनी है आपको मुद्रा की। ये मुद्रा तो मैंने आपको सामने करके दिखाई, लेकिन ये 90 डिग्री पर रखनी है। जैसे नमस्ते की क्रिया करते हैं ना, नमस्ते की नमस्ते जिस प्रकार से करते हैं, जैसे माता को नमस्कार, तो कुछ इस तरीके से आपको ये रखना है, इस तरीके से। यहाँ कुछ इस तरीके से आपको रखना है। कभी आप इस तरीके से रखें, क्योंकि ये आपको मैंने स्पष्ट रूप से बताने के लिए मैंने इस तरीके से रखा है। ये आपको इस तरीके से रखना है। ठीक है,
जब आप इस तरीके से रखेंगे तो मुद्रा कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको। तो इसको बखूबी आप देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके से आपको रखना है। तो जब इस तरीके से आप ये रखेंगे, आपकी दोनों जो एल्बो हैं वो सीधी अवस्था में रहनी चाहिए ये, और ये कौड़ी प्रदेश की ओर रहना चाहिए, अर्थात हृदय की तरफ को आपको रहना चाहिए। यहाँ अंगूठे कुछ इस तरीके से होने चाहिए और यहाँ ये जो उंगलियाँ हैं कुछ इस तरीके से प्रकट होनी चाहिए। इस तरीके से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे तो इस प्रक्रिया में आप इस तरीके से देखें तो ये गायत्री मंत्र की मुद्रा है, अर्थात माता गायत्री की मुद्रा है। ये मुद्रा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी, ना ही कहीं आपको लिखित रूप में कहीं किसी शास्त्र में मिलेगी, क्योंकि शास्त्र हमारे ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन हमारी जो विद्या है वो बहुत पुरानी है। क्योंकि जहाँ पर मैकमूलर था, मैकोले था, उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन हमारे शास्त्रों में किए, हमारी पूजा विधि में किए, हमारे पूजा विधान में किए, बहुत सारे परिवर्तन किए, जिससे हम असमंजस में रहते हैं कि इस चीज़ को की जाए, इस चीज़ को। बलि देना हमारे शास्त्रों में नहीं था, बलि की प्रक्रिया उन्होंने लागू करी, बहुत सी चीज़ें तर्क ऐसे हैं। तो ये चीज़ इसके विषय में हम आपको फिर कभी बताएंगे, लेकिन अभी के लिए ज़रूरी ये है कि आप मुद्रा किस तरीके से करें। तो मुद्रा करने के लिए आपको काम गायत्री मुद्रा अर्थात माता गायत्री की मुद्रा इस तरीके से करनी है। इस मुद्रा को करने के बाद में आपको जप करना है ओम का जप करने के बाद में आपको माता की मुद्रा करनी है। मुद्रा किस तरीके से करें, इस तरीके से मुद्रा करें। और मंत्र किस तरीके से करना है, आपको मंत्र करना है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्छा, इसमें जो ना ये है ना प्रचोह, इस तरीके से बोलना है, इसमें हा आए बाद में, ठीक है, क्योंकि ये भी एक अलग खोलने की प्रक्रिया है। तो जब इस मुद्रा को के साथ में आप इस मंत्र का जप करेंगे तो बखूबी ये जो जप होगा सक्रिय होगा आपका। जब ये जप सक्रिय होगा तो उसकी जितनी भी सफलता आपको मिलने वाली है वो मिलेगी, क्योंकि इसमें हम अपने मूलाधार चक्र, अपने स्वादिष्ठान और अपने मणिपुर चक्र का पहला ध्यान करते हैं। उससे पहले हम ओम का ध्यान करते हैं। तो ओम में समस्त ब्रह्मांड स्वतः ही आ जाता है और हम खुद आ जाते हैं। तो ओम के बाद में हम एक एक करके तोड़ना स्टार्ट करते हैं सभी चीज़ों को। तो मंत्र में वही चीज़ है, मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इसमें तोड़ करके हम केवल ईश्वर का अभिवादन करते हैं। तो माता स्वयं जो है इसको खोलने के लिए आपकी सहायता करें, ऐसी मैं विशेष प्रार्थना आपसे करता हूँ। माता से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है जिस समय पर आप इसका मुद्रा का अनुसरण करें, इसका प्रयोग करें, तब आपको वो सारी चीज़ें जल्दी प्राप्त हों, विकसित हों। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय पर विश्वामित्र जी ने इस मंत्र का निर्माण किया था, उस समय पर उन्होंने 1.25 करोड़ जाप से ये सिद्ध किया था। अर्थात 1.25 करोड़ जाप करना कोई मामूली बात नहीं होती है। आज तक इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हुआ नहीं जिसको गायत्री सिद्ध हुई हो, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको सक्रिय किया है, बहुत से लोगों ने इसको जागृत किया है। तो हम जागृत तो कर ही सकते हैं, क्योंकि सिद्ध होने का अपने आप में एक अलग वो है, लेकिन सिद्ध होना छोटी मोटी बात नहीं है। कई जन्म इसमें लग जाएंगे, क्योंकि अगर हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे तो मंत्र ही इतना बड़ा है, उसकी विधि ऐसी है कि आपको एक मंत्र उच्चारण करने में कम से कम 11 मिनट का समय तो लगेगा ही। लेकिन अभी हम करते क्या हैं, जल्दबाजी में मंत्र को उच्चारण कर देते हैं और कीलित कर लेते हैं। लेकिन मंत्र को जागृत, उसको सक्रिय करने के लिए मैं आपको एक विशेष तरीका बताता हूँ कि मंत्र को आप लिखिए, लिखने के बाद में उसको देखिए, देखने के बाद में उसका ध्यान कीजिएगा, ध्यान करने के बाद उसका उच्चारण करें, तब आपको उसका अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, जागृत हो सकता है, सक्रिय हो सकता है, लेकिन सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध करने के लिए आपको उतने ही मंत्र जप करने होंगे जितने मंत्र प्रयोग विश्वामित्र जी ने नियम के आधार पर दिए। वो 1.25 करोड़ हैं। 1.25 करोड़ जप करने से मंत्र कोई भी सिद्ध हो जाता है और अपने आप में पूर्ण हो जाता है। और साधक उस मंत्र के आधार पर जितनी भी अपनी इच्छाओं को पूर्ति करनी होती है वे कर लेता है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो इसका गलत प्रयोग कर लेते हैं, तो कुछ साधक ऐसे होते हैं इसको जन कल्याण के आधार पर लगा लेते हैं। लेकिन अगर आपको इस मुद्रा का अनुसरण गायत्री मंत्र के साथ में करना है तो केवल भक्ति के आधार पर कीजिएगा, कृपा के आधार पर कीजिएगा और केवल पूजा के आधार पर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप इसको कुछ प्राप्त करने के आधार पर करेंगे, सक्रिय करने के आधार पर इसकी उपासना करेंगे, तब आपके साथ में कुछ भी नहीं होने का, आप नील बटे सन्नाटा कहे जाएंगे। अर्थात आपको ये करना होगा कि आप जिस समय पर इस साधना को स्टार्ट करें, तब आपको
केवल और केवल जन कल्याण की भावना अपने मस्तिष्क में रखनी है, ईश्वर से कामना करनी है, माता से प्रार्थना करनी है कि आप जो भी ये साधना कर रहे हैं वे जन कल्याण के उद्देश्य से की जा रही है, वे साधना मानव कल्याण के उद्देश्य से की जा रही है, वे साधना समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के उद्देश्य से की जा रही है। अगर आपने साकाम भाव से कोई भी साधना संपन्न की तो वह साधना संपन्न नहीं होने की, क्योंकि ईश्वर की तरफ से आपको कोई सहायता उसमें प्रदान नहीं होगी। आपकी साधना में तमाम सारी अड़चनें, दिक्कतें, परेशानियां आएंगी, जिससे आप क्रोध करके उस साधना को छोड़ देंगे या फिर उसका त्याग कर देंगे। अब ये एक विशेष विज्ञान है जो मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि 1 लाख लोग आप सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उसका पूर्ण धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूँ। और मैं धन्यवाद अपना YouTube को भी देना चाहता हूँ, जो हमारे YouTube ने इतनी सहायता करी, हमारी बात को आप लोगों तक पहुँचाने का कार्य YouTube का ही है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ, पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और भविष्य में मैं ऐसी कोई गलती ना करूं जिससे YouTube के नियमों के विरुद्ध मुझे होना हो, तो इसके लिए मैं पूर्ण ध्यानवत हूं। लेकिन साथ में मेरे द्वारा जितनी भी वीडियो बताई गई हैं वे YouTube पूर्ण तरीके से उसको आगे लेकर जाए, ऐसी मैं YouTube से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं विशेष तौर पर कि जब आप इस मुद्रा को करेंगे तो उसका विशेष जो समय है वो रात्रि का है। 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आप कर लें, या दोपहर में आप 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में कर लें। ये 2 ही समय आपके लिए अनुकूल हैं। आप इस साधना को बृहस्पतिवार के दिन स्टार्ट करें तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और इस साधना का जो अभ्यास है वो 45 मिनट का है। 45 मिनट तक आपको इसको कर लेना है। 45 मिनट की इसकी समय सीमा है, और इसको करने के लिए आप कोई भी दिन का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण दिन इसका बृहस्पतिवार ही है। इसमें तमाम सारे फ़ायदे होते हैं। आपका हृदय चक्र, आपका समस्त जितना भी सब कुछ है वो स्वतः ही एक जैसे झालर होती है, तो जब तक उसमें करंट की सप्लाई नहीं दी जाए तब तक कोई भी बल्ब उसमें नहीं जलता है। तो ये बटन दबाने से हमारी झालर, समस्त झालर जो रंग बिरंगी झालर होती है वो तरंगे फेंक करके अलग कलर में बदल करके प्रकाशित हो जाती है। वैसे ही हमारा शरीर होता है। जब हम अपनी चेतना को अपने हृदय चक्र से अटैच करते हैं और अटैच करने के बाद में ध्यान करते हैं तो एक प्लग का काम करते हैं। विद्युत ऊर्जा हमारे शरीर में जागृत होकर के हमारे तमाम सारे तत्वों को, प्राणों को, नाड़ियों को जागृत करके प्रकाशित करने का कार्य करती है। जब हम हमारा शरीर ऐसे प्रकाशित होने लगता है तब हम समायोजित होकर के एकाएक होने लगते हैं। अभी हम विघटित है, बिखरे हुए हैं और अलग अलग बिखरे हुए हैं। हमें समेटना होगा, हमें स्थिर होना होगा और हमें एकाग्र भी होना होगा। हमें समाज के लिए खड़ा होना है, हमें ब्रह्मांड के लिए खड़ा होना है, हमें जन कल्याण के लिए खड़ा होना है, बिना किसी धर्म के भेद के, बिना किसी धर्म के। हमें केवल निष्काम भाव से सभी लोगों की सहायता और सेवा करनी है। यही हमारा नित्य कर्तव्य और कर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत् का ही पाठ करना है। लेकिन जब कभी आपके धर्म पर, आपके पूजा पत्ती पर कोई भी अड़चन आए तो आप उसको बखूबी बिना किसी शोक के, बिना किसी क्रोध के हटाने का कार्य कीजिए। अगर बिना क्रोध के भी वो नहीं हटती तो क्रोध करके उसको पुनः ख़त्म करने का कार्य कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक आप ये माता गायत्री की मुद्रा कीजिएगा। इस मंत्र के साथ में इस मुद्रा को लगा करके जब आप जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और एक अच्छे अनुभव आपको प्राप्त होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे धूप में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा अनुभव आपका होगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आपको उसको वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगी कि आपको किस तरीके से कार्य करना है और समझना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल।